भले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा, हतमी फैसला आज भी ना हो सका। अकबर एस बाबर ने लिखा है कि वो पीटीआई के बानी रुकन है, जबकि आप कह रहे हैं कि उनकी रुकनीत खत्म हो चुकी है। पीटीआई ने प्लान बी भी तैयार कर दिया कि उन्होंने दो टिकट अपने उम्मीदवारों को जारी किए, एक पीटीआई का टिकट और दूसरा ब्लैंक टिकट। फरेक हबीब जो है वो आम इंतखाबात से दस्तबदार हो चुके हैं। उन्होंने इस इलेक्शन से अलहदगी इख्तियार कर दी। खबर दी थी कि पीटीआई शेख रशीद के मुकाबले में कैंडिडेट खड़ा करने जा रही है और वो खबर दुरुस्त साबित हुई। पीटीआई जो है वो अब कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। किसी जमात के साथ उन्होंने ना तो कोई सीट एडजस्टमेंट की है और ना जो है वो किसी के साथ उन्होंने इत्तेहाद किया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हमजा एहसान और आप मुझे फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं। नाजरीन, मुल्क भर से टिकटों की तकसीम का अमल जो है वो खत्म हो चुका है। तमाम सियासी जमातों ने, पीटीआई, नून लीग और दीगर जमातों ने अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दी हैं। पीटीआई ने भी बिलाखिर अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए हैं, लेकिन पीटीआई को भले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा, हतमी फैसला आज भी ना हो सका। आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी और बगैर किसी नतीजे के, बगैर किसी फैसले के वो कल तक मुलतवी हो चुकी है। नाज़रीन, आज की समाअत जो थी सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तवील समाअत थी और वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। चीफ जस्टिस काजी फैसल ईसा ने रिमार्क दिए कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किए वो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को चैलेंज करने चाहिए थे, इलेक्शन कमीशन को नहीं। पीटीआई के वकला और चीफ जस्टिस के दरमियान एक लंबी सी गुफ्तगू रही, एक लंबे सवाल जवाब हुए। चीफ जस्टिस काजी फैसल ईसा ने, जो हामिद खान है पीटीआई के वकील, उनको कहा कि अकबर एस बाबर ने लिखा है कि वो पीटीआई के बानी रुकन है, जबकि आप कह रहे हैं कि उनकी रुकनीत खत्म हो चुकी है। सवाल यहाँ पर यह बनता है कि अगर उनको आपने अपनी पार्टी रुकनीत से अगर उनकी रुकनीत खत्म कर दी थी तो उसका कोई नोटिफिकेशन, उसका कोई सबूत आपके पास होना चाहिए। तो लेट्स सी के जो कल तक इनकी समाअत गई है, कल दोबारा इस पर समाअत होगी। अगर उनके पास कोई नोटिफिकेशन होगा उनको डी नोटिफाई करने का, उनकी रुकनीत खत्म करने का, तो वो पेश कर देंगे और फिर ये मामला जो है वो उम्मीद है कि ये खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर पीटीआई को भले का निशान नहीं मिलता और अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट से उनके हक में नहीं आता तो पीटीआई ने प्लान बी भी तैयार कर दिया है। पीटीआई ने अपने उम्मीदवारों को टिकट तो जारी कर दी है, लेकिन हमारे जराए ने यह बताया है कि उन्होंने दो टिकट अपने उम्मीदवारों को जारी किए हैं, एक पीटीआई का टिकट और दूसरा ब्लैंक टिकट। अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला पीटीआई के खिलाफ आता है तो पीटीआई किसी दूसरी जमात या किसी दूसरे निशान से इलेक्शन लड़ेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि अगर पीटीआई को भले का निशान नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो वो किसी और जमात के नाम से या किसी और निशान से जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। उम्मीद है कल फैसला हो जाएगा। मजीद इसमें ताखीर नहीं चाहते क्योंकि इलेक्शन को 26 दिन रह गए हैं और माहौल हमें नजर नहीं आ रहा। अभी तक सुई उधर ही अटकी हुई है कि भला मिलेगा नहीं मिलेगा। हाई कोर्ट से फैसला आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, तो कल उम्मीद है कि ये हतमी फैसला हो जाए और जो है वो फिर तमाम जमातें अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करें। आज बाकायदा तौर पर ऐलान हो चुका है, पंजाब से मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। पीटीआई भी है जो 14 जनवरी से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करने जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो काफ़ी पहले ही शुरू कर दिया था। तो लेट्स सी, इसमें मजीद इल्तवा नहीं चाहते और हमारी गुजारिश है कि जल्दी जो है वो कोई फैसला किया जाए ताकि आगे फिर इलेक्शन की तैयारियाँ की जाएँ। पंजाब से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, फरेक हबीब जो है वो आम इंतखाबात से दस्तबदार हो चुके हैं। उन्होंने इस इलेक्शन से अलहदगी इख्तियार कर दी है। वजह यह थी कि सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी। फरेक हबीब ने NA 101 और NA 102 से अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे, लेकिन सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी। पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी और नून लीग ने फरेक हबीब के मुकाबले में अपना नुमाइंदा खड़ा कर दिया। तो फरेक हबीब ने अपने कागजात आज वापस ले लिए और वो 2024 के आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे। याद रहे कि फरेक हबीब बड़े जो हैं वो मीडिया पर बड़े एक्टिव रहने वाले सियासतदान थे, बड़े टॉक शोज में वो में नजर आते थे और पीटीआई के जो है वो वजीर मुमलिकत भी रहे पीटीआई के दौर में वो, और पीटीआई के जो मुंतखब नुमाइंदे थे। लेकिन आम इंतखाबात 2024 में वो हिस्सा नहीं ले रहे। वजह मैंने आपको बता दी कि सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ IPP PMLN के साथ 2 सीटों पर एडजस्टमेंट कर रही है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। और तीसरी बड़ी न्यूज ये है, कुछ अर्सा पहले मैंने आपको खबर दी थी कि पीटीआई शेख रशीद के मुकाबले में कैंडिडेट खड़ा करने जा रही है और वो खबर दुरुस्त साबित हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने NA 56 जो शेख रशीद का हल्का है उसमें अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। आज फहरिस्त भी जारी हो गई है
और अब देखना ये है, मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी कहा था कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। हमने देखना है कि शेख रशीद जो कि इमरान खान के दोस्त, इमरान खान के बड़े करीबी साथी, और बार बार वो कह चुके हैं कि मैंने इमरान खान के खिलाफ कोई बात नहीं की, मैंने इमरान खान के खिलाफ कोई भी बयान नहीं दिया, तो इमरान खान जो है वो पीटीआई जो है वो मेरा साथ दे और इंतखाबात में मिलकर जो है वो हिस्सा ले। लेकिन पीटीआई जो है वो अब कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। किसी जमात के साथ उन्होंने ना तो कोई सीट एडजस्टमेंट की है और ना जो है वो किसी के साथ उन्होंने इत्तेहाद किया है, और अब जो है वो उन्होंने शेख रशीद के मुकाबले में भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। शेख रशीद साहब जो है वो कल अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करने जा रहे हैं और कल 2 बजे अपने हल्का N56 से वो इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। और उससे पहले लाल हवेली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। लेट्स सी कि वो जो है वो अपनी चुप जो है वो तोड़ते हैं या नहीं। अब देखना ये कि उनके बयानात कैसे जो है वो क्या होंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। ये थी अब तक की कुछ अहम डेवलपमेंट्स। कल जो है वो दोबारा समाअत होगी और उम्मीद है कि हतमी फैसला कल बले के निशान के हवाले से आ जाए। थैंक यू।